मिन्नते हजरत ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हजरत ईसा न उठाएंगे कभी। जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV दक्कननामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना बिल पर आज नहीं हो सकी बहस, बगैर किसी कार्रवाई के असेंबली और काउंसिल का इजलास मुलतवी। बिल पर मुबाहिस के लिए असेंबली मियाद में इजाफे का फैसला। सीमांध्रा के लोकसभा अरकान को मायूसी, तहरीक के अदम एतमाद पर बहस के बगैर ही पार्लियामेंट का सरमाई इजलास खत्म। आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए मुख्तस 1000 करोड़ रुपया बजट की आधी रकम लैप्स होने का अंदेशा। रियासती हुकूमत का दावा खोखला साबित हुआ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की दीगर अहम खबरों पर। हिंदुस्तान ने इल्जाम लगाया है कि घरेलू मुलाजिमा संगीता रिचर्ड्स के मुबैना वीजा धोखाधड़ी केस में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोबरागडे को अमरीका गिरफ्तार करना चाहता था। इसी खदशे के तहत हिंदुस्तान ने देवयानी खोबरागडे को सिफारती इस्तेस्ना फराहम करने के लिए न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मिशन में मुंतकिल कर दिया है। अब देवयानी को अक़वाम मुत्तहिदा के एक्रेडिटेशन की जरूरत होगी। इसके लिए अमरीकी महकमे ख़ारजा की मंजूरी जरूरी है। यह मरहला मुकम्मल होने के बाद देवयानी को मुकम्मल सिफारती इस्तेस्ना हासिल हो जाएगा। लोकसभा ने भी लोकपाल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। कल राज्यसभा में मंजूरी के बाद आज उसे लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा की बनिस्बत लोकपाल बिल पर बहस मुख्तसर रही। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने किया। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इस बिल को बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए अहम कदम से ताबीर किया। स्पीकर मीरा कुमार ने सीमांध्रा अरकान के शोर शराबे के दौरान बिल के मंजूर होने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकपाल बिल की सख्त मुखालफत की। उन्होंने इसे मुल्क के लिए मुज़िर बताया। मुलायम ने कहा कि बिल के कानून बन जाने के बाद सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पीछे की बात होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों में वोट
लेकर के आते हैं तब इस लोकसभा में आ पाते हैं और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है, उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाए जा रहे, इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे। लोकसभा में लोकपाल बिल के मंजूर होते ही रालेगंज सिद्धि में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता 9 रोज से लोकपाल बिल के हक में भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे और उनके साथी टेलीविजन पर लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। बिल के मंजूर होते ही वहां मौजूद लोगों ने अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अन्ना ने अनशन खत्म किया, उन्हें स्कूली बच्चों ने शरबत पिलाया। राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था वो बिल जो कमजोर था, राज्य समिति में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। और बातें हैं दक्कनामी की तरफ। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल में रियासत की तकसीम से मुतालिक बिल पर एहतजाज जारी रहा। सीमांध्रा के अरकान बिल की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान बिल पर बहस की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में रियासत की तकसीम जदीद बिल 2013 को लेकर तातुल बरकरार है। स्पीकर ने दोनों इलाकों के अरकान की हंगामाराई को मद्देनजर रखते हुए इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इससे कबल स्पीकर ने वक्फे से इजलास को 2 बार मुलतवी किया। रियासती असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल पर आज से मुबाहिस कराने का फैसला किया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई के बगैर इजलास कल तक के लिए मुलतवी हो गया। बीएसी ने ऐवान की कार्रवाई जुमे के बाद भी चलाने का फैसला किया है। आज सुबह जैसे ही इजलास का आगाज हुआ, अरकान ने हंगामा आराई शुरू करते हुए तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस कराने की मांग की। ताहम स्पीकर ने तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद दोनों इलाकों के लीडरों ने आखिर तक एहतजाज जारी रखा। తీర్మానం చేయడం గురించి వైఎస్ విజయమ్మ గారి वहीं दूसरी जानिब कानून साज काउंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी ने भी इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। ప్రభాకర్ నువ్వు నా మాట నువ్వు నేను మాట్లాడతా నువ్వు మళ్ళీ పిలుస్తాను అది కాదు శ్రీనివాస్ మీ సీట్ల మీరు కూర్చోండి, నేను మాట్లాడతా। ఫ్లోర్ లీడర్స్ ఉన్నారు, అది కాదమ్మా మీరందరూ మీరు మాట్లాడండి। काउंसिल में भी अरकान ने आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल 2013 को लेकर हंगामा आराई की। सीमांध्रा के अरकान ने रियासत की तकसीम जदीद बिल के खिलाफ नारेबाजी की। जबकि तेलंगाना के इलाके के लीडर बिल पर मुबाहिस कराने की मांग कर रहे थे। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। सीमांध्रा के अरकान पार्लियामेंट को आज भी मायूसी का सामना करना पड़ा। सीमांध्रा अरकान की जानिब से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर बहस के बगैर ही लोकसभा का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज भी लोकसभा के इजलास में सीमांध्रा के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास को 2 मरतबा मुलतवी किया। ताहम इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद लोकपाल बिल मंजूर किया गया, जिसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
तो मैडम मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी, संसद का ये शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज 18 दिसंबर है। 13 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन भी मुतहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में सीमांध्रा में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मगरबी गोदावरी जिले के एलूर में तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। मरकजी वजीर कावरी सांबशिवराव के खिलाफ टाउन में एक रैली निकाली गई। नरसापुर में डॉक्टरों ने रास्ता रोको एहतजाज करते हुए तेलंगाना बिल की कॉपियों को नजरियातिश किया। तेलंगाना बिल असेंबली में पेश करने के मामले की मुखालफत करते हुए काकीनाडा में वकला ने मुजाहरा किया और मरकजी वुजरा से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। कड़पा जिले के राजमपेट में तलबा, मुलाजमीन और वकला ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया और ओल्ड बस स्टैंड चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। तेलुगुदेशम पार्टी लीडर लोकेश नायडू ने कहा कि टीडीपी के दोबारा इख्तियार में आने के इम्कान से रियासत के बदउनवान लीडर खौफजदा हैं। लोकेश नायडू एनटीआर ट्रस्ट भवन में मुनक्किदा टीएनएसएफ के तरबियती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आम इंतखाबात के पेश नजर नौजवानों को पार्टी की जानिब राग़िब करने का लीडरों और कारकुनों को मशवरा दिया। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि रियासत में जारी बदउनवानी की वजह से कई सनतें वापस चली गई हैं। మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇతర పార్టీలాగా మనకు ఒక ఛానల్ కానివ్వండి, పేపర్ కానీ లేదు. కానీ మనకుంది ఒకటి, బలమైన కార్యకర్తలు, బలమైన మీరు. సిరియాలోనే కాదు, ఈజిప్ట్ లో అవినీతి అసమర్థ పాలన ఎట్లెట్ల తరిమి కొట్టారో అలా మన రాష్ట్రంలో తరిమి కొట్టొచ్చిన ఒక భరోసా నాకు మీ ఉత్సాహంలో ఈరోజు కనపడుతుంది. 5 రేట్లు ఏం పెరిగినాయి నేను చెప్తా. గ్యాస్ ధరలు పెరిగినాయి, పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయి, నిత్యావసర సరుకులు పెరిగినాయి, డీజిల్ పెరిగినాయి, అన్ని పెరిగినాయి 5 రేట్లు. ఎందుకు? ఈ అవినీతి వల్లనే పెరిగింది. कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के मामले को लेकर कुल जमाती वफ्द कल दिल्ली रवाना होगा। इस वक्त की क़यादत वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी करेंगे। वक्त वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए ब्रजेश कुमार ट्राइब्यूनल के फैसले से होने वाले नुकसानात से वाकिफ कराएगा। रियासती वज़ीर भारी आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने आज वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए दौरे के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आरआर काबुल प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। तकनामी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 2013-14 के माली साल के लिए अक़लियतों के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश का 1000 करोड़ रुपयों के बजट का दावा खोखला साबित हुआ। इस बजट में से अब तक सिर्फ निस्फ हिस्सा ही जारी किया गया है। बजट में मुख्तस बकिया रकम लैप्स होने का अंदेशा है।
रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को जब भी किसी अवामी जलसे से खिताब का मौका मिलता है, वो फखरिया तौर पर इस बात का तज़किरा करते रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मौजूदा माली साल में 1027 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन उनके इस ऐलान से परे रियासत की अक़लियतों के लिए इस साल खर्च किए गए रकम के बारे में चौंका देने वाले हकायक मंजर आम पर आए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1000 करोड़ से भी जायद रकम के खर्च का मंसूबा खोखला लगता है, क्योंकि इस मालियाती साल को खत्म होने में अभी 2.5 माह से भी कम वक्त बचा है। लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद को ऐलान करदा बजट में से सिर्फ 561 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस रकम में से महकमा अक़लियती बहबूद ने तकरीबन 350 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। इस तरह अक़लियती बहबूद के तईं रियासती हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो जारी मालियाती साल में भी ऐलान करदा 1027 करोड़ रुपयों का निस्फ हिस्सा भी खर्च कर पाएगी। अक़लियती बहबूद के तईं हुकूमत की लापरवाही का सबसे ज्यादा नुकसान रियासत के गरीब अक़लियती तलबा और बेरोजगार अक़लियती नौजवानों पर पड़ेगा, क्योंकि महकमा अक़लियती बहबूद के कुल बजट का बड़ा हिस्सा तलबा की फीस अदायगी, स्कॉलरशिप और नौजवानों के खुद रोजगार स्कीमों पर खर्च किया जाता है। खुद रोजगार स्कीमों को बैंक के जरिए कर्जाजात के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपयों के फंड का ऐलान तो किया, लेकिन सिर्फ 75 करोड़ रुपए जारी किए और इस रकम में से भी सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। दुनिया भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश में अक़लियती बहबूद के महकमे की कारकर्दगी का ये बुरा हाल है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। अवामी शूबे के बैंकों में कामकाज आज दिन भर ठप पड़ गया था। बैंक मुलाजिमीन की बेशतर तंजीमों की कॉल पर आज बैंक मुलाजिमीन ने हड़ताल की। इंडियन बैंक एसोसिएशन और मुलाजिमीन यूनियंस के के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया था। ट्रेड यूनियनों ने तनख्वाह में 5% इजाफे की हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बैंक हड़ताल की वजह से आवाम को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बाज़ इलाकों में बैंक मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैलियां भी निकाली। గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వాలని, మాకు సంస్థకు ప్రతిఫలానికి అనుకూలంగా వేతన సవరణ జరగాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రైవేట్ రంగానికి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను అప్పచెప్పకూడదు. అలాగే కార్పొరేట్ హౌసెస్ కి బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వకూడదు. విదేశీ వాణిజ్య బ్యాంకులకి ఇండియాలో బ్యాంకులు స్థాపించడానికి లైసెన్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ప్రధానమైన డిమాండ్లతోటి ఇవాళ సమ్మె చేస్తున్నామండి. దేశం మొత్తం మీద 8 లక్షల పైచీలకు ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా సమ్మె చేస్తున్నారు. మా డిమాండ్లు కనుక తీర్చలేకపోతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ కనువిప్పు కలిగేటట్లుగా మొత్తం నిరవధిక సమ్మెకు కూడా పూనుకుంటామని చెప్పి ఈ సంగతి మేము తెలియజేస్తాం. इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान की तरमीम की आखिरी तारीख में 23 दिसंबर तक के लिए तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों की फहरिस्त में नए नामों के इंदराज और तरमीम के लिए 17 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल ने आखिरी तारीख में मजीद तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना किया था। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके ताड़बन में हजरत सैयद शाह मोहम्मद चिश्ती मिर्जा खलीफा हजरत शाह मोहम्मद सिद्दीकी सौदागर साहब का उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मोहम्मद अब्दुल सत्तार चांद चिश्ती कुरैशी सेक्रेटरी APCC डॉक्टर M.A. अंसारी और कांग्रेस के अक़ीदती क़ायद मोहम्मद अमजद ने उर्स तक़ारीब में शिरकत की।
दक्कन के मारूफ बुजुर्ग कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 543वें उर्स शरीफ की तकरीबात का आगाज हो गया है। आज रात 9 बजे बारगाह के सज्जादा नशीन मौलाना अशरफ रजा हुसैनी रस्म संदल माली अंजाम देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। हर साल उर्स शरीफ के मौके पर बिलाल हाद मजहब मिलत ज़ायरीन शिरकत करते हैं। ये बारगाह दक्कन के उन चंद इदारों में से है जिसकी आमदनी से मुस्तहक तलबा को तालीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं। तकनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उत्तरी भारत में मोदी की लहर, पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ग्रेटर हैदराबाद के नए मेयर के इंतखाब को लेकर तातुल बरकरार है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की मियाद इस माह के आखिर में खत्म हो जाएगी। नए मेयर के इंतखाब पर कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश है। ग्रेटर हैदराबाद के लिए नए मेयर के इंतखाब के लिए सरगर्मियों का आगाज नहीं हो पाया है। जीएचएमसी के मौजूदा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन अपनी 2 साला मियाद जल्द ही मुकम्मल कर लेंगे। 2009 में जीएचएमसी इंतखाबात के बाद कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान एक मुआहिदा करार पाया था। इस मुआहिदे के तहत पहले 2 साल तक मेयर के ओहदे पर कांग्रेस और डिप्टी मेयर के ओहदे पर एमआईएम का कब्जा रहा। इख्तिदार के तीसरे और चौथे साल मेयर के ओहदे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डिप्टी मेयर के ओहदे पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इख्तिदार के आखिरी साल मेयर का ओहदा फिर एक बार कांग्रेस को मिलेगा, जबकि डिप्टी मेयर का ओहदा एमआईएम को मिलेगा। मुआहिदे के मुताबिक मौजूदा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन को इस माह के आखिरी तक अपना ओहदा छोड़ना होगा। ताहम जीएचएमसी के लिए नए मेयर के इंतखाब को लेकर अभी तातुल बरकरार है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेसी कारपोरेटरों ने मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है।
कांग्रेस कॉर्पोरेटरों को उम्मीद है कि बहुत जल्द एमआईएम और कांग्रेस के लीडर नए मेयर के इंतखाब से मुतालिक कोई अहम फैसला कर सकते हैं। हमारा पीसीसी का सदर और सिटी का मिनिस्टर, सीएम सब मिलके वो लोग डिसीजन ले लेंगे किसको बनाना करना। पहले वो लोग रिजाइन करने के बाद में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता। जब वो फाइनल टाइम में हमारा पार्टी की तरफ से बड़े लोग बैठ के डिसीजन लेते, वही डिसीजन हमको मंजूर है, हम बराबर वो सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने इस मामले पर एमआईएम और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। तेलुगु देशम के जीएचएमसी फ्लोर लीडर एस श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए ही सरगर्म नजर आते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आज तक कोई भी पब्लिक के प्रॉब्लम्स के बारे में और पब्लिक के इश्यू के बारे में जो लॉन्ग टाइम जमाने से हैदराबाद में जो प्रॉब्लम से पब्लिक को सता रहे, सैम वाटर ड्रेन, जो बारिश का पानी बाहर जाने का जो नाला है, वो नाला को वाइडन करने का प्रोग्राम एक है। ये पूरा तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं, अगर तुम ना करप्शन का वजह से मेयर आए तो मेयर नको, अगर इमीडिएट गवर्नर साहब इंटरफेयर होके काउंसिल को अबॉलिश करके एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करके पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी हुए सर का ऑफिसर से काम कराना होगा, तेलुगुदेशम पार्टी से डिमांड कर। सियासी माहिरीन का मानना है कि मौजूदा सियासी हालात के पेश नजर नए मेयर के इंतखाब में ताखीर हो सकती है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर आंध्र प्रदेश की तकसीम के मामले से निपटने के बाद ही जीएचएमसी के मेयर के इंतखाब के मुतालिक कोई फैसला करेंगे। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना बिल पर आज नहीं हो सकी बहस, बगैर किसी कार्रवाई के असेंबली और काउंसिल का इजलास मुलतवी। बिल पर मुबाहिस के लिए असेंबली की मियाद में इजाफे का फैसला। सीमांध्रा के लोकसभा अरकान को मायूसी, तहरीक अदम एतमाद पर बहस के बगैर ही पार्लियामेंट का सरमाई इजलास खत्म। और आंध्र प्रदेश में अकलियतों के लिए मुख्तस 1000 करोड़ रुपए बजट की आधी रकम लैप्स होने का अंदेशा। रियासती हुकूमत का दावा खोखला साबित हुआ। तकनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उत्तरी भारत में मोदी की लहर, पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे।